हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीजीटी इंग्लिश पढ़ रहे हैं और जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, कंप्लीट सिलेबस का, एंड साथ ही साथ हम वोकैब को भी कंप्लीट करेंगे। तो हमने लिटरेचर से रिलेटेड विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, एंड अब हम वोकैब को पढ़ेंगे। दोनों साथ साथ में हम पढ़ते हुए चलेंगे। एक तरफ हम सिलेबस भी रिवाइज करेंगे और दूसरी तरफ हम वोकैब को भी पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे हम वोकैब से जो टॉपिक लिए हैं वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने बताया था कि टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं, 20 प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट में 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि टोटल हम यहाँ 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करने वाले हैं 20 प्रैक्टिस सेट में। क्लियर है? तो चलिए फटाफट से हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द किलिंग ऑफ वंस मदर। द किलिंग ऑफ वंस मदर को कहा जाएगा मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड यानी कि मातृ हत्या। नेक्स्ट है, ये इजी है, उतना टफ नहीं है कि इसको समझाया जाए। सेकंड है द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। सिस्टर की हत्या को कहेंगे सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 3, द पर्सन हु इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा कमियां ढूंढता हो तो उसको बोलेंगे सेंसोरियस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सेंसोरियस। सेंसोरियस एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा कमियां ढूंढता रहता है, फाइंडिंग फॉल्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है अ लॉन्ग वॉन्डरिंग जर्नी। लॉन्ग वॉन्डरिंग जर्नी को कहा जाता है ओडिसीज। ओडिसी, ओडिसी कहा जाता है अ लॉन्ग वॉन्डरिंग जर्नी को। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम फटाफट से 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। फियर ऑफ स्नैक्स। स्नैक्स के फेयर को कहते हैं ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया क्या कहेंगे? ओफिडियोफोबिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फियर ऑफ स्नैक्स, ओफिडियोफोबिया। ये इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द इंटेलिजेंट एंड एडुकेटेड ग्रुप और क्लास ऑफ अ सोसाइटी और कंट्री। एक ऐसा ग्रुप या क्लास, सोसाइटी या देश में जो इंटेलिजेंट हो एंड शिक्षित हो, तो उस ग्रुप को कहा जाएगा इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया। एक ऐसा ग्रुप या क्लास, सोसाइटी में या कंट्री में एक ऐसा ग्रुप या क्लास जो इंटेलिजेंट या एडुकेटेड हो, उस ग्रुप को कहा जाएगा इंटेलिजेंसिया। क्लियर है? नेक्स्ट है नंबर 7, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। तो पैसे के लिए किसी को धोखा देना, एक्ट ऑफ डिसीविंग, धोखा देना किसी को, किस चीज़ के लिए? मनी के लिए, मेक मनी, तो उसको बोलेंगे फ्रॉड। ये तो कॉमन वर्ड है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है वन हु लव्स बुक्स। एक ऐसा पर्सन जिसको बुक्स बहुत पसंद है, उसको बोलेंगे बिब्लोफाइल, पुस्तक प्रेमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, हम फटाफट से चल रहे हैं। जहाँ पे ऐसा लगेगा कि हाँ ये डिफ़िकल्ट वर्ड है और इसको हमें समझने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम समझेंगे।
अदरवाइज़ हम स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मिनिमम टाइम में। वन नोज एवरीथिंग, तो जो सब कुछ जानता हो उसको कहेंगे ओमनीसिएंट, यानी कि सर्वज्ञ। क्लियर है? नेक्स्ट है द पर्सन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा पर्सन जो मैरिज से घृणा करता हो, हेट्स मैरिज, जो मैरिज से घृणा करता हो, उस पर्सन को बोलेंगे मीजोगैमिस्ट। अब यहाँ पे ये जो गैमा वर्ड है ये रिलेटेड टू मैरी, मैरी का रूट वर्ड है ये। तो मैरिज से हेट करने वाले पर्सन को बोलेंगे मीजोगैमिस्ट। नेक्स्ट है द पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल एज, तो एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से बराबर काम करता हो उसको क्या बोलेंगे? क्लेर्जी डेमन। सही आंसर इसका हो जाएगा नंबर 11। हाँ, ये रहा 11। उसको बोलेंगे एम्बीडेक्ट्रस। एम्बीडेक्ट्रस कहा जाता है एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथ से इक्वल वर्क करता हो, उसको बोलेंगे एम्बीडेक्ट्रस। नेक्स्ट है द पेशेंट हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ऐसा पर्सन जो इलनेस से यानी बीमारी से रिकवर किया हो उसको बोलेंगे कन्वॉल्सेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कन्वॉल्सेंट बोलेंगे एक ऐसे पर्सन को जिसने इलनेस से, बीमारी से रिकवर किया हो। नेक्स्ट है नंबर 13 अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आईसाइट, जो आईसाइट का स्पेशलिस्ट होता है, आँखों के डॉक्टर को बोलेंगे ऑप्टिशियन। आईसाइट यानी आँखों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिशियन। नंबर 14 पे चलते हैं। अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे ऑडियंस जो है वो बैठती है उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, ऐसा स्थान जहाँ पे बियर वगैरह बनती है, बियर यानी कि शराब, तो उसको बोलेंगे ब्रेवेरी। ब्रेवेरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ब्रेवेरी उसे कहेंगे एक ऐसा स्थान जहाँ पे शराब बनती हो, उसको बोलेंगे ब्रेवेरी। नेक्स्ट है नंबर 16 साइंस ऑफ डिजीज। साइंस ऑफ डिजीज, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग पैथोलॉजी। नेक्स्ट है रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क, रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क, इसका सही आंसर होगा इंडार्की। नेक्स्ट है रूल बाय ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन के रूल को बोलेंगे जीरेंटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नंबर 19 द पर्सन हु इज डिवोटेड टू द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो ऐसे पर्सन जो खाने पीने का बहुत शौक रखता हो उसको बोलेंगे एपिक्योर। नेक्स्ट है नंबर 20 एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ, तो ऐसी
एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हों उनको बोलेंगे एम्फीबियन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट। वंस इन्फेंट के किलिंग को बोला जाएगा इन्फेंटिसाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। द पर्सन हु ड्राइव्स अ मोटर कार। मोटर कार ड्राइव्स करने वाले पर्सन को बोलेंगे सॉफर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। 23 है द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट। अपने माता पिता की हत्या को बोलेंगे पैरिसाइड। पैरिसाइड कहा जाता है पेरेंट्स के, अगर किसी ने अपने पेरेंट्स के का मर्डर किया है तो उसको बोलेंगे कि उसने पैरिसाइड किया है, माता पिता की हत्या, पैरिसाइड। नेक्स्ट है बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर इनजस्टिफाइड। तो कोई ऐसा पर्सन जो वायलेंस को अनजस्टिफाइड, जो ऐसा बिलीव करता हो, वार एंड वायलेंस को अनजस्टिफाइड बिलीव करता हो, तो ऐसा पर्सन पेसिफिज्म होगा, शांतिवादी। पेसिफिज्म का मतलब होता है शांतिवादी। शांतिवादी पर्सन होगा तभी तो वो सोचेगा, इन चीज़ों में बिलीव करेगा कि जो वार, युद्ध और वायलेंस, अहिंसा है वो कैसी है, इनजस्टिफाइड है, सॉरी इनसेटिस्फाइड है। यहाँ पे मैंने इनजस्टिस बोल दिया, इनसेटिस्फाइड सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 25 फियर ऑफ ब्लड। तो ब्लड के फेयर को बोलेंगे, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमो से हम इसको याद कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन जैसे ब्लड में पाया जाता है वैसे ब्लड से फेयर को बोलेंगे हीमेटोफोबिया। नेक्स्ट है अब persistent anxiety about one's health as involving imagined हाँ यहाँ पे ये छूट रहा था। A persistent anxiety about one's health usually involving imagined symptoms of illness, जिसे बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 27 द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की रखवाली करने वाले पर्सन को बोलेंगे जैनिटर। जैनिटर मीन्स क्या होता है, चौकीदार। चौकीदार। नेक्स्ट है एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किस ऐसी वस्तुओं की अपीयरेंस जो ये सिमुलेट करता हो कि वहाँ पे वाटर है, वाटर की अपीयरेंस को सिमुलेट करता हो, तो उसे कहेंगे मिरेज। मिरेज को हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा कहा जाता है मिरेज। नेक्स्ट है अ क्लीवर एंड अम्यूजिंग रिमार्क। क्लीवर एंड अम्यूजिंग रिमार्क को बोला जाएगा विटिसिज्म। ये इम्पॉर्टेंट है, A clever and amusing remark, विटिसिज्म इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफ़िकल्ट मीनिंग्स। यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए। ये डिफ़िकल्ट गलत लिखा हुआ है, डिफरेंट। डिफरेंट मीनिंग यानी कि स्पेलिंग तो सेम हो बट जो मीनिंग उसका होगा वो डिफरेंट रहेगी। ऐसे वर्ड्स जो स्पेलिंग में सेम बट मीनिंग में डिफरेंस हो, ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे होमोफोन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 31। A soldier who fights for the sake of money। तो ऐसा सोल्जर जो मनी के लिए फाइट करता हो उसको बोलेंगे मर्सिनरी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा और ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। तो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट करना, जिसको बोलेंगे परसीवरेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा एंड ये भी स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फील्ड और अ पार्ट ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्राउंड। तो एक फील्ड या एक पार्ट गार्डन का जहाँ पे फल के जो पेड़ हैं वो उगे हुए होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है बाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑर्चर्ड मीन्स होता है बाग। तो ऐसा पार्ट, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वृक्ष लगे होते हैं, फल के वृक्ष हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें फल लगेगा, तो उसको बोलेंगे ऑर्चर्ड यानी कि बाग। नेक्स्ट है डिफरेंस टू प्लेजर और पेन। तो कोई पर्सन ऐसा हो जो खुशी और दुख में सेम बिहेव करे तो उसको बोलेंगे स्टोइसिज्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। तो एक ऐसा रूलर जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, यानी सभी पावर किसी एक के पास हो, तो उसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है 36। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिसीव यानी कि निर्णायक समय। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोला जाएगा निर्णायक समय। क्लियर है? नेक्स्ट है 37। केयरफुल इन व्हाट you say or do in order to keep something secret or to avoid causing embarrassment of or difficulty for somebody। क्या मतलब हुआ इसका कि किसी बात को सीक्रेट रखने के लिए या किसी को एम्ब्रेसमेंट से अवॉइड करने के लिए या फिर किसी को परेशानी से बचाने के लिए, और डिफ़िकल्टी फॉर समबडी, किसी को परेशानी से बचाने के लिए जो आप सावधानी पूर्वक वेरी केयरफुल इन व्हाट टू से कुछ सावधानी पूर्वक कहते हैं या करते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्क्रेट। डिस्क्रेट मतलब होता है विवेकशील एक्ट करते हैं या बातें करते हैं, कहते हैं किसी को बचाने के लिए डिफेम से, डिफ़िकल्टी से, एम्ब्रेसमेंट से या किसी सीक्रेट को रिवील ना होने से, तो उसको बोलते हैं विवेकशील। नेक्स्ट है
38 द पर्सन हु इज़ सेंट टू अ मिशन, एक ऐसा पर्सन जिसे किसी मिशन के लिए भेजा गया हो उसको बोलेंगे एमिसरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 39 टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को दो पार्टों में काटना, इसको बोलेंगे सेवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अ शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक स्पेशली एन इंट्रोडक्शन टू अ लॉन्गर वन, जिसे बोला जाता है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट है वन हु प्ले अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली, एक ऐसा पर्सन जो गेम को खुशी के लिए खेलता हो, प्लेजर के लिए खेलता हो, जिसका प्रोफेशन ना हो। स्पोर्ट्स जो है, गेम खेलना जिसका प्रोफेशन ना हो, वो खुशी के लिए खेलता हो, तो उसे बोलेंगे अमेचर, शौकिया खेलना। नेक्स्ट है कनेक्टेड विद द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जो जन्म के बाद का जो बच्चा होता है वो किस पीरियड से कनेक्ट करता है? पोस्ट नेटल पीरियड। 33 है समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, तो कोई ऐसी वस्तु जो अनहेल्दी हो, पॉइजनस हो, उसको बोलेंगे टॉक्सिक। A ruling system in which a person with great power rulers and uses his power in a cruel way, तो कोई भी रूलिंग सिस्टम जिसका जो पर्सन है, रूलिंग सिस्टम जो रूल कर रहा है, वो पर्सन जिसके पास ग्रेट पावर हो रूल्स की, और वो अपनी पावर को क्रूअल यानी कि निरंकुश होके यूज करे, तो उसको बोलेंगे डिस्पोटिज्म, निरंकुशता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। 45 है दैट विच कैन बी interpreted in any way that which can be interrupted in any way, इसको बोलेंगे 45 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इसका सही आंसर रहेगा। A sudden quick movement in the body that you something can not control, तो बॉडी में कोई ऐसा सडन क्विक मूवमेंट हो जिसको कंट्रोल ना कर सके, उसको बोलेंगे ट्विच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 47 A religious system approach that try to know God by means of meditation, prayer, etc. तो किसी धार्मिक विचारधारा जो मेडिटेशन, प्रेयर आदि के माध्यम से ईश्वर को जानने का प्रयास करती है, उसको बोलेंगे थियोसॉफी। ऑप्शन नंबर ए। ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेबी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, क्रेडुलस इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का क्रेडुलस, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। Containing information and details that strongly suggest that something is true but do not prove it, ऐसी जानकारी या विवरण शामिल करना जो दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि कुछ सत्य है लेकिन इसे साबित नहीं करते हैं, तो उसे बोलेंगे
सर्कमस्टांशियल जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड पे। यहाँ पे हमने 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया है और आगे की 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अब हम करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट है अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टीयर अप पीपल। एक कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो लोगों को क्या करे, स्टीयर अप करे यानी भड़काए, तो उसे बोलेंगे डिमेगॉग। ऑप्शन नंबर के इसका सही आंसर रहेगा। An amount of money that somebody or something wins or receives unexpectedly। तो कोई ऐसा अमाउंट जो किसी से या किसी वस्तु से जीता या प्राप्त किया गया हो, वो भी अनएक्सपेक्टेडली, उसको बोला जाएगा कैटालिज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा एंड ये जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म। तो एक ऐसा पर्सन जो रिफॉर्म के बियॉन्ड हो, रिफॉर्म के बियॉन्ड, वो ऐसे पर्सन को बोला जाएगा इनकॉरेजिबल। ऑप्शन नंबर बी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नॉट इंडोर्ड विद लाइफ। नॉट इंडोर्ड, इंडोर्ड का क्या मतलब होता है? नॉट इंडोर्ड विद लाइफ यानी जीवन से जो संपन्न नहीं है, उसको क्या कहेंगे? इनएनिमेट। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नंबर 5 नीडिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट। नीडिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट। तो लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट के नीड को बोलेंगे हरकुलियन। ऐसे बोलते नहीं है हरकुलियन टास्क। तो यहाँ पे हरकुलियन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अ नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स। तो ऑथर जो अपनी राइटिंग्स में अपना नाम एडॉप्ट करते हैं उसको बोलेंगे सूडोनेम। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो पेन नेम होता है उसको सूडोनेम कहा जाता है। जो ऑथर का रियल नेम है उसके अलावा जो ऑथर पेन नेम लेता है यानी जिस नेम से अपने राइटिंग्स को राइट करता है उसको सूडोनेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 7 गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस। तो बबल्स ऑफ गैस, गैस के बुलबुले छोड़ना, इसको बोलेंगे एफरवेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नंबर 8 है एन एनिमल विद 2 फीट। तो ऐसे एनिमल जिनके 2 फीट्स होते हैं उनको बाइपैड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फियर ऑफ डेप्थ, डेप्थ के फियर को यानी डेप्थ यानी कि गहराई से जो गहराई से डर लगता है उसको कहते हैं बाथोफोबिया। बाथोफोबिया कहा जाता है गहराई से डर को। ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथर से। तो कोई ऐसा वर्क जिसमें जो उसका ऑथर हो वो अपना नाम ना लिखा, अनएडमिटेड, अननोन, किसी भी वर्क के अगर ऑथर का पता ना हो तो उसको
एनॉनमस यानी बिना नाम का कहा जाएगा अनॉनमस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा पर्सन जिसको मैनी लैंग्वेज यानी कई भाषाएं आती हो उसको बोलेंगे पॉलीगॉट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 है अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। तो लाइट सेलिंग बोट जो स्पेशली रेस के लिए बनी होती है, जिससे रेस किया जाता है, वो होती है कैनो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। एंड ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, तो जिस पर्सन के पास लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है उसको कहते हैं वेटेरन। ऑप्शन डी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम चलते हैं नंबर 14 पे। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड यानी मानव से घृणा करने वाले को बोलते हैं मिसैंथ्रोप। नेक्स्ट है इंसेक्ट विद मैनी लेग्स। तो ऐसे इंसेक्ट्स जिसके पास मैनी लेग्स यानी कई टांगों वाले इंसेक्ट को कहते हैं सेंटीपैड। तो सेंटीपैड यहाँ वैसे तो 100 पैरों वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको सेंटीपैड कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टेम्प्ट ऑफ गॉड। कॉन्टेम्प्ट ऑफ गॉड का है ब्लेस्फेमी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द रिफॉर्मर्स, स्पीकर्स एटसेट्रा। तो एक ऐसा पर्सन जो परफॉर्मर्स जो होते हैं यानी स्पीकर कोई भी परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करता है, वो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? कंपेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा एंड ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ पे गवर्नमेंट या पब्लिक का रिकॉर्ड है वो रखा जाता है उसको बोलते हैं आर्काइव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। द मोस्ट कैपेबल पार्ट ऑफ अ ग्रुप, टाउन और प्लेस। तो मोस्ट कैपेबल पार्ट ऑफ ग्रुप के शहर या किसी भी स्थान का जो कोई कैपेबल ग्रुप है, मोस्ट कैपेबल ग्रुप, उसके पार्ट को कहेंगे एलाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बार बार पता नहीं क्यों। नेक्स्ट है नंबर 20 अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले। तो एक्टर के द्वारा जो प्ले के एंड में स्पीच दी जाती है उसको कहते हैं एपीलॉग। एपीलॉग मीन्स होता है उपसंहार, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जब हम एस्से वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे लास्ट में उपसंहार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपीलॉग। नेक्स्ट है फटाफट से हम 50 क्वेश्चंस पे पहुँचते हैं। ये 21 अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। तो परफेक्ट बैलेंस के स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
वन हु हैट्स मैनकाइंड, तो अभी हमने इसको पढ़ा ही है, मिसेंथ्रोप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। समथिंग दैट इज़ पॉइजनस एंड अनहेल्दी, तो ये हमने सेट नंबर 1 में भी पढ़ा था एंड सेट नंबर 2 में भी ये रिवाइज हो गया है, यानी सेट नंबर 2 में ये रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका टॉक्सिक। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, तो कोई ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे के ब्लेम को अपने ऊपर सहन करे, बेयर करे, तो ऐसे पर्सन को वो कहते हैं स्कैप गॉड। स्कैप गॉड मतलब होता है बलि का बकरा। करे कोई भरे कोई, जैसे कोई गलती कोई करे और सज़ा किसी और को मिले, उसी को बोलते हैं बलि का बकरा, स्कैप गॉड। तो यहाँ भी यही पूछा गया है, ऐसा पर्सन जो किसी और के ब्लेम का जो पनिशमेंट है, यानी उसका भुगतान करे, किसी और की गलती का भुगतान करना, उसी को बोलते हैं स्कैप गॉड। नेक्स्ट है that which lasts for a short time, that which lasts for a short time, जो थोड़े समय तक रहता है, जो थोड़े समय तक रहता है उसको कहते हैं ट्रांसटोरी। ट्रांसटोरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है an act of gathering information about enemy territory for military purpose, दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का कार्य सैन्य उद्देश्यों के लिए क्षेत्र, तो उसको कहा जाता है 26 का सही आंसर होगा रिकॉग्नाइजेंस। रिकॉग्नाइजेंस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 26 के बाद 27, द प्रैक्टिस ऑफ प्रिटेंडिंग टू हैव फीलिंग दैट वन डज नॉट रियली हैव, एक ऐसी चीज़ का दिखावा करना, प्रिटेंडिंग और प्रैक्टिस ऑफ प्रिटेंडिंग दिखावा करना, टू हैव फीलिंग दैट वन डज नॉट रियली हैव, यानी एक ऐसी चीज़ होने का दिखावा करना जो वास्तव में किसी के पास नहीं होती, तो उसे कहेंगे हम हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी। नेक्स्ट है टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का लीगा। यहाँ पे थोड़ा ये मिसस्पेल्ट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सही से क्लियर दिख नहीं रहा है कि क्या लिखा हुआ है, कोई नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आई स्टोरी इन वर्ड्स, एक ऐसी स्टोरी जो वर्ड्स में लिखी गई हो, जो होता है बैलेड। बैलेड में क्या होता है, ये वर्ड्स यानी पद्य में लिखा होता है, लेकिन पद्य में ये स्टोरी लिखी रहती है, उसी को गा के किसी राजा महाराजा की, ये पहले बैलेड लिखा जाता था जिसमें किसी राजा महाराजा की जो स्टोरी है उसको गा के सुनाया जाता था, तो स्टोरी इन वर्ड्स वो का सही आंसर हो जाएगा बैलेड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 30, टू कट ऑफ अ पर्सनस पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ इन्फेक्टेड, तो पर्सन के बॉडी पार्ट को कट कर देना, ऐसे पार्ट जो इन्फेक्टेड हो गया है, संक्रमित हो गया है, ख़राब हो गया है, उस पार्ट को कट कर देना, जिसको कहा जाता है एम्पुटेट कर देना। क्लियर है। नेक्स्ट है 31, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस controlled by persons of high intellectual ability। हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रखने वाले पर्सन्स के अंडर में जो गवर्नमेंट को क्या कहेंगे,
31 का सही आंसर हो जाएगा मेरिटोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या होता है कि जो इंटेक्ट बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं उनके द्वारा सिस्टम को कंट्रोल करना, उनके द्वारा गवर्नेंस करना, रूल करना, इसको कहेंगे मेरिटोक्रेसी। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, एक ऐसा पर्सन जो लिटरेचर और आर्ट की केयर नहीं करता उसको कहेंगे इलिटरेट। इलिटरेट इसका सही आंसर 32 का सही आंसर होगा। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा, 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्बिगुअस। क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 39 जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, तो किसी पर्सन के कैरेक्टर के जनरल व्यू को कहा जाएगा प्रोफाइल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, तो जो आर्टिफिशियल तरीके से भूमि को जल उपलब्ध कराना जिसे कहते हैं, 40 का सही आंसर हो जाएगा इरीगेट, इरीगेट ऑप्शन नंबर ए। 41 है वन हु प्रमोट्स द आइडिया of absence of government of any kind when every man should be a law into himself, तो वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की सरकार की अनुपस्थिति के विचार को बढ़ावा देता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं कानून होना चाहिए, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनार्किस्ट। नेक्स्ट है टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, इसका सही आंसर होगा हिबरनेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 43 द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स, द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर, तो ऐसी पावर जो दूसरों की थॉट को रीड कर सके, दूसरों की थॉट को रीड करने की पावर को कहते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। इसका सही आंसर होगा 43 का ऑप्शन सी, साइकोलॉजी। नेक्स्ट है यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेसेस द मीनिंग, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के बगल में रखना, यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग, सॉरी यहाँ पे इसका मतलब, तो यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग, तो जिसको बोलेंगे प्लियोनिज्म, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के बगल में रखना, इसको बोलते हैं जेक्स्टापोज, जेक्स्टापोज। आई थिंक मैंने जो 44 को पढ़ा था उसमें मैंने इसका बता दिया कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बगल में रखना, ये 45 का है जेक्स्टापोज। नेक्स्ट है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। नेक्स्ट है 46 मिक्सचर ऑफ मेटल्स स्पेशली व्हेन अ इंफीरियर मेटल इज मिक्स्ड विद वन ऑफ रिचर वैल्यू, तो धातुओं का मिश्रण विशेषकर जब किसी इंफीरियर मेटल
को अधिक मूल्यवान धातु के साथ मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं एलॉय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सॉइल वॉश्ड डाउन एंड कैरीड अवे बाय रिवर। तो वो मिट्टी जो रिवर के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी को कहा जाता है एलुवियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा और ये इम्पोर्टेंट है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जिसको कहेंगे एलुवियम। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, तो किलिंग ऑफ वंस वाइफ को कहेंगे ऑक्सोरिसाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 49 का, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग समवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेप्रिकेट। एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 2 का, नंबर 50, आ रिटन डिक्लेरेशन मेड एज एन ऑथ। तो रिटन डिक्लेरेशन को किसी ओथ के लिए, किसी शपथ के लिए जो घोषणा पत्र होता है उसको कहते हैं एफिडेविट। एफिडेविट यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है और इन सभी वर्ड्स को अगर 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं तो ईज़िली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।